Hi everyone. So last 2 weeks remaining to IP Mat Indore. It is you must be feeling very nervous, some excitement as well. If your preparation and marks in the mocks are going good, it's normal to feel that. We'll talk about some important points you need to keep in mind in the last 2 weeks of this proper effort that is required to crack IP Mat Indore. सो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू लास्ट 2 weeks की कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, कौन से पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने चाहिए, दैट शुड बी गोइंग इन टू योर प्लानिंग. I will try to discuss. Okay, and this video is focused only for IP Mat Indore because that is the first exam and पहला अपना target IP Mat Indore ही होना चाहिए, and then we will move the focus to Rohtak and IIM Kozhikode and then JIPMAT eventually and IIM Bangalore BBA, all the other exams. Okay, so let's start. Let's deep dive. See, एक relative exam है ना. Relative exam में कैसा क्या होने वाला है पहले से आप बहुत कुछ सेट नहीं कर सकते हो. दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. आपने काफी सारे मॉक्स भी दिए होंगे, फ्लक्चुएशंस भी आती होगी मार्क्स में. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, समटाइम्स दे आर गेटिंग 150, सेम स्टूडेंट इज गेटिंग 170, समटाइम्स 180 also, sometimes even touching 200. And some students who are performing well are sometimes getting 220 and sometimes not able to cross 200. थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता है, प्लस माइनस 10-15% इज नॉर्मल. दैट इज बिकॉज एवरी मॉक इज अ लिटिल बिट डिफरेंट एंड ये रिलेटिव एग्जाम है. और आईपी मैट इंदौर भी हर साल थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है. ऑल्दो वी ट्राई टू एनालाइज एंड टेक द एवरेज ऑफ द लास्ट 3-4 years जस्ट टू गिव एन एनालिसिस कि एवरेज कितने मार्क्स पे क्या होना चाहिए, सेफ स्कोर क्या है, तो वो एवरेज बेसिस पे बोला जाता है. बट ईयर ऑन ईयर एवरीथिंग कट ऑफ्स वेरी एंड मार्क्स माइट चेंज, राइट. आपको ये ध्यान रखना है. बाय नाउ यू हैव रियलाइज कि यार 2-3 क्वेश्चन भी इधर उधर होता है ना, तो रैंक्स में क्या है, बहुत चेंज आता है. आरटीआई का डेटा भी अवेलेबल है आईपी मैट इंदौर का, अगर आप देखोगे तो इफ यू गो इन 200 से 210 वाली रेंज, a lot of fluctuations will come. Then again 190 to 200, a lot of fluctuations will come. हर 10 मार्क्स में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है. मतलब हर 2 क्वेश्चन आप अगर कम करोगे, योर रैंक विल चेंज ड्रास्टिकली. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. एवरी क्वेश्चन, एवरी सिंगल नंबर इज रियली इंपॉर्टेंट, है ना. नाउ कट ऑफ ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन हाउ अदर्स परफॉर्म. कैसा लग रहा है सबको, रिलेटिव डिफिकल्टी क्या है, राइट. पेपर में फुल सिलेबस को टेस्ट नहीं करा जाता. मतलब आपको अपना फुल सिलेबस का टेस्ट नहीं देना. आपने जो प्रिपेयर करा है वो आप अच्छे से परफॉर्म करके आए, राइट. आपको मैक्सिमाइज करना है स्कोर अपने लिमिटेड 2 weeks के टाइम में. एंड डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट एवरीथिंग, वो क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. इवन AIR 10 इज नॉट एबल टू डू दैट. सो लेट्स बी प्रैक्टिकल. विल नॉट अटेम्प्ट एवरीथिंग. जो हमने करा है उसको बेस्ट वे में हमें प्रेजेंट करना है. दैट इज द होल आइडिया, राइट. अभी पास्ट ईयर के पेपर्स पे फोकस करना बहुत जरूरी है. अब कई लोग बोलते हैं सर इसे मॉक्स बना के दें क्या, ऐसा जरूरी नहीं है, बट इसका एनालिसिस जरूर करें. डू ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना. इनको प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि 10-15% पेपर इज रिपीटेड. PYQs ही रिपीट होते हैं, रीसरफेस होते हैं. तो आखिरी 15 दिन में सारे PYQs की अगर एक अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए सारे कॉन्सेप्ट्स की, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है. Because you can easily score 10-20% of marks just by doing the PYQs and obviously revision on concepts का, क्योंकि रीसरफेस हो सकते हैं क्वेश्चंस, है ना. मॉक्स देना है, अच्छे से मॉक्स देना है. अब कई लोग बोलते हैं सर कितने मॉक्स देने चाहिए लास्ट के डेज में. अगर हर दिन एक भी मॉक दे रहे हो दैट इज फाइन. हर 2 दिन भी एक मॉक दे रहे हो दैट इज ऑल्सो फाइन. मेक श्योर कि वीडियो सोल्यूशन से आप अगर आपने वीक में अगर 3 भी मॉक दिए ना अभी नेक्स्ट 7 days में, दैट इज सफिशिएंट इफ यू डू प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन का एनालिसिस. हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देखो, एनालाइज करो. सर कौन सा क्वेश्चन पहले कर रहे हैं, सर कौन से क्वेश्चन को मना कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं, उससे अपनी स्ट्रैटेजी को मैप करने की कोशिश करो. इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज सीखो. क्लास के नोट्स जो बाइबल होते हैं उनका रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट के 2 weeks में रिविजन के अलावा और करना क्या है, राइट. ऑल्सो द बूस्टर क्वेश्चंस, थोड़ी हाई लेवल की प्रैक्टिस ऑन रखो, क्योंकि हमारा माइंड है ना थोड़ा स्टिमुलेटेड रहना चाहिए उस तरीके से कि कई जगह अटक रहा है बार बार जाके, राइट. नए क्वेश्चन कर रहा है, 2-3 कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो रहे हैं उसमें, 2-3 कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो रहे हैं. सो वी आर रनिंग अ बूस्टर सीरीज एज वेल ऑन यूट्यूब. वी हैव अ बूस्टर बैच जिसमें 30-35 प्लस लेक्चर्स हो चुके हैं, हाई क्वालिटी सेशंस हो चुके हैं LRDI VRC QA के. उनको आप एक रिवाइज कर सकते हो, उन क्वेश्चन को दोबारा कर सकते हो, राइट. हमारे जो टॉपिक टेस्ट है पोर्टल पे उनको दे सकते हो. बुक्स में प्रैक्टिस टेस्ट है वहां से भी कर सकते हो, रोदा IP मैट की, राइट. एक्यूरेसी एंड स्पीड का बैलेंस बनाना है. बहुत ज्यादा भी अटेम्प्ट नहीं करना है, ओवर अटेम्प्ट कर दिया. एक अच्छी स्पीड बना मेंटेन करके एक्यूरेसी का बैलेंस फाइंड करना है, राइट, अगले 7 days में. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लास्ट 7 days में अगर हमारा माइंडसेट सही होगा, नेक्स्ट 7 days हमने अच्छे से प्लान कर लिए,
तो लास्ट 7 डेज में भी हम बहुत अच्छा कर पाएंगे, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट 14-15 डेज है, राइट। सो दीज आर द की पॉइंट्स दैट यू हैव टू फोकस ऑन एनर्जी ऑन, इनको नोट करके रखिएगा। ओके, PYQs क्यों करने हैं सर? क्योंकि उससे पैटर्न्स पता चलता है, टॉपिक्स आपको पता चलते हैं, सरप्राइज थोड़ा कम होता है और रिपीट होता है। वो सीधा सा मेरा तो एक तरीका है कि रिपीट होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। आई शोन दिस यू इन द क्लासेस एज वेल कि यार ये क्वेश्चन देखो पहले ऐसे भी आया था, 2019 का क्वेश्चन 22 में आ रहा है, 22 वाला फिर 26 में आ जाएगा, तो इट कीप्स ऑन रिपीटिंग। तो PYQs तो बाय डिफॉल्ट आपको करने चाहिए अभी, राइट, है ना। हर सेक्शन की एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए आपको। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि DI/LR को जब भी आप QA ऐसे खोलो तो LR वाले सेट पे जाओ सबसे पहले, QA MCQ खोलो तो DI वाला सेट ओपन करो, उसको एग्जीक्यूट करो, क्योंकि अगर वो डुएबल आता है जैसा कि हिस्ट्री में आ रहा है तो एक अलग गेम चेंज हो जाता है QA सेक्शन का, राइट। यू विल फील वेरी 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 कंफर्टेबल। सेम वे VRC में ऑल्सो यू कैन डिसाइड, यार मैं ग्रामर में ज्यादा कंफर्टेबल हूं या मैं पहले RC करूं, RC में भी अगर कन्वर्सेशन एनालिसिस आया तो मैं इसको बाद में करूं। यू हैव टू थिंक ऑन दीज लाइन्स, है ना। आपको हर सेक्शन के ऊपर थोड़ा सोचना है एंड देन यू हैव टू एग्जीक्यूट, है ना। लास्ट वीक में भी अगर अभी तक आपने नहीं सोचा है तो सोच जरूर लेना, अभी लास्ट टू लास्ट वीक है, सोच जरूर लेना, राइट, कि कौन से क्वेश्चंस मैं पहले करूंगा, उनको क्या बोलूंगा, कौन से एरियाज मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, कौन से क्वेश्चन मुझे स्किप करना है। ये भी जितना इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से स्ट्रॉन्ग एरिया है, उतना इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा वीक एरिया, राइट, है ना। सो स्टार्टिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट्स, टाइम एलोकेशन, टाइमर का ध्यान रखना है। दीज आर लाइक रियली रियली की पॉइंट्स विच विल डिसाइड कि मेरी अगर 200 मार्क्स का मुझे आता है तो मैं 190 लाऊंगा या मैं 150 लाऊंगा। अगर मैं 200 मार्क्स का तैयारी करके 190 ला रहा हूं तो आई एम स्टिल हैप्पी विद माय परफॉर्मेंस रैदर देन गेटिंग 150 एंड सेइंग लाइक एवरी अदर स्टूडेंट, अरे सर मुझे ये भी आता था, ये भी आता था, ये भी आता था, अरे सर मेरी तो कट ऑफ रह गई, राइट। इट्स बेटर टू बी इन फर्स्ट स्टूडेंट बोर्ड, ठीक है। ओके, मॉक्स में अब ऐसा रहता है कि यार कितने मॉक्स देने चाहिए सर? आप 3-4 मॉक्स भी दोगे ना अभी नेक्स्ट 7 डेज में, दैट इज सफिशिएंट। अगर आप 3-4-5 कितने भी मॉक्स दो आप, बट आपको लर्निंग पे ध्यान देना है। उसके जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं, सर कौन से क्वेश्चन करें, क्योंकि आखिरी के मॉक्स है ना बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। दे शुड बी रियली लाइक द एग्जाम, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने अभी ऑल इंडिया ओपन मॉक किया था, दैट वाज लाइक रियली रियली क्लोज टू द IP मैट इंदौर। आपका जो स्कोर वहां आ रहा है आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार अच्छा मेरा इतना है, मेरे को भी इतना गैप और फिल करना है। सो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड, है ना, कि कहाँ कट ऑफ हो रही है। कई लोगों को एक रियलिटी चेक भी मिला उस मॉक के थ्रू। सही मिस्टेक्स में थोड़ा मिस्टेक्स व्लॉग्स, मैंने आपको पहले कई बार बोला है कि मिस्टेक्स व्लॉग्स हमेशा बना के रखो, इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। जो गलतियां कर रहे हो एग्जाम में वो गलती नहीं करनी है, राइट। वीक एरियाज को ट्रैक करो, डिसीजन मेकिंग, दीज आर द लास्ट 15 डेज का ब्लूप्रिंट विच आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट फ्रॉम क्वाइट सम डेज। काफी सारे वीडियोस में बात करी है, राइट। हाँ, सारे क्वेश्चन नहीं करने, कई चीजों को लोगों को ये भी समझ में नहीं आता। एजुकेटेड गेस आप ले सकते हो, जैसे QA MCQ वाला सेक्शन होता है, वहां यू कैन डू गेस वर्क, यू कैन डू एलिमिनेशन, ये सब करो ना। अभी ये सब चीजें करने का तरीका आ गया है। कोई 3 क्वेश्चन भी अगर ऑप्शन से हो रहे हैं, डू इट इन द मॉक्स, एग्जीक्यूट करो, राइट। कॉन्सेप्ट उसका समझो, बट अंडरस्टैंड कि यार ये MCQ एग्जाम है। QA ऐसे में सारा अगर आपने 5 क्वेश्चन नहीं करे तो मार्क करना है आंसर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो दैट इज दीज आर द पॉइंट्स। LR वाला सेट पहले करना है, DI पहले करना है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो हर साल ईजी आता है तो हम वही मान के चलेंगे। अगर कुछ डेविड होगा वी विल ऑल्सो डेविड, राइट। कैलकुलेटेड रिस्क आप ले सकते हो, राइट। एलिमिनेशन को सीखो, है ना। तो स्पीड और मतलब वही मैंने बोला था ना, स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना है। और दीज आर द सीक्रेट वेपन्स जो टॉपर्स के पास होते हैं, राइट, कि वो एलिमिनेट कर देते हैं टफ क्वेश्चंस में, टाइम ट्रैप में नहीं फंसते, बहुत सारे क्वेश्चन बिना सॉल्व करे ही कर देते हैं। यू हैव टू बी क्लेवर दैट वे, राइट, है ना। ओके, मेंटल प्रिपरेशन। ओके, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर टेलिंग मी सर बहुत लोड लग रहा है, कैसा आएगा, अभी मेरे 160 मार्क्स आ रहे हैं, क्या मैं 200 क्रॉस कर पाऊंगा। सम आर ऑल्सो सेइंग रिवर्स कि सर मेरा अभी तो 200 आ रहे हैं, एग्जाम में कुछ दिक्कत तो नहीं हो जाएगा। तो यू हैव टू अवॉइड पैनिक। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि पेपर टफ आ रहा है, कोई मॉक टफ आ रहा है, तो पैनिक मत करो, क्योंकि एग्जाम कैसा भी आ सकता है, राइट। एक क्वेश्चन एक बार में करते हुए चलना है। राउंड 1 राउंड 2 स्किप वाली स्ट्रैटेजी, इससे पहले स्कैन, राउंड 1 राउंड 2 स्किप स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज करते हुए चलना है, राइट। कभी बीच में ऐसा हो सकता है हमारी स्ट्रैटेजी बिगड़ गई, हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल गया, हमने सोचा था इजी है, तो उसको स्किप कर देना है, इमीडिएटली स्किप, राइट। ऐसी भी सिचुएशंस आ सकती है जो आपने कभी पहले फेस नहीं करी, बट कोई बात नहीं है, डरना नहीं है, सीखना है, आगे बढ़ना है, राइट, है ना। स्टक, स्किप, रिगेन, कम बैक लेटर, दिस इज द सिंपल लूप, बस ये दिमाग में रखना है, राइट। इफ यू आर स्टक जस्ट स्किप इट, बाकी कहीं मोमेंटम लो, टाइम बचा तो वापस आएंगे, अदरवाइज लीव इट, है ना। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। नए चैप्टर्स अब शुरू नहीं करना चाहिए। दिस नॉट द टाइम कि मैं सर अब ज्योमेट्री मेंसुरेशन पढ़ूंगा अगले 7 डेज को, इसको मास्टरी करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, अब वो टाइम नहीं है, राइट।
क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप 7 दिन 4 दिन उसमें लगाओ और उसकी जगह अच्छा ये हो कि आपको जो आता है उसी को थोड़ा आप रिवाइज कर लो, बेटर कर लो, मॉक्स दे लो, इंप्रूव हो जाएगा, राइट, है ना। डोंट गिव मॉक्स विद एनालिसिस, आई वुड से वीडियो एनालिसिस टू बी वेरी स्पेसिफिक हियर। डोंट ओवरवर्क, ऐसा भी नहीं है कि 20 घंटे पढ़ाई करनी है, हाँ 10-12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे अगर आप दान निकाल रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सारे बच्चे वो कर रहे होंगे, राइट। बट डोंट ओवर बर्न योर सेल्फ कि पूरे दिन आप एक ही काम कर रहे हो। कंपैरिजन नहीं करना, काफी बच्चे अभी कंपेयर करने लग जाते हैं, सर उसने भी मेरे साथ बैच ज्वाइन करा बट उसके तो 200 नंबर आ रहे हैं, मेरे तो सर 150 आ रहे हैं, सर वेयर आई एम लैकिंग। कंपैरिजन नहीं करना, अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करो। ऑप्टिमाइजेशन मेरा एक फेवरेट वर्ड है, परफेक्शन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, राइट। आई माई सेल्फ इज नॉट परफेक्ट इन क्वांट, neither in LR nor in DI, right? And I don't want to be, but I can optimize as per the paper. That is really important. आपको इस पे ध्यान देना चाहिए, राइट, है ना। सो ओके, आप डेली क्या कर सकते हो, या तो एक फुल मॉक दे लो या फिर कुछ टॉपिक टेस्ट दे लो आप, है ना, जहां आपका वीक है, जो आपके वीक एरियाज है ना वहां के टॉपिक टेस्ट आप दे सकते हो ना। जैसे मान लो किसी का ग्रामर वीक है तो ग्रामर की प्रैक्टिस कर ली, आरसी वीक है तो आरसी के टॉपिक टेस्ट दे दिए, लॉगरिथम्स वीक है तो लॉगरिथम्स के 2 टेस्ट दे दिए। तो थोड़ा टॉपिक्स का भी एनालिसिस ऑन रखना अभी कि यार मेरे को ये वीक है, मेरे यहाँ मार्क्स जाते हैं, लेट्स फोकस ऑन दैट। एक दिन आप मॉक दे लो, मतलब वीक में अभी वाले वीक में कोशिश करो कि आप 3 से 4 मॉक दो, राइट, है ना। एंड देन 7 days विल बी लेफ्ट, विल सी कि उन 7 days में क्या करना चाहिए। 3 से 4 घंटे आप रिविजन पे दो, प्योर रिविजन, जो पहले पढ़ा है उन्हीं को, बूस्टर क्वेश्चंस लगा रहे हो, एक नई सीरीज चल रही है वो प्रैक्टिस करो, इवन VRC की सीरीज चल रही है विच आई विल शो। तो ये करना जरूरी है, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, 15 days में तो गेम ही ओवर है, राइट, है ना। एनालाइज मिस्टेक्स डीपली, वीक एरियाज पे फोकस करो, इस पे टॉपिक टेस्ट दो और मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है, राइट। तो एक दिन आप मॉक का दिन रख सकते हो, मॉक एंड मॉक एनालिसिस, और दूसरे दिन आप फिर रिवीजन और PYQs पे थोड़ा ज्यादा कर सकते हो। मतलब ये सब एलिमेंट्स है, नो यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंग टू योर विल एज वेल, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, राइट, है ना। अभी रिफाइनिंग का टाइम है, राइट। अगर फाइनल वीक की बात करोगे तो आपको फॉर्मूलाज की कॉन्सेप्ट, मिस्टेक लॉग्स, राइट, आप मॉक की फ्रीक्वेंसी कम भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मैं आखिरी के 7 दिन में 70 मॉक्स देने वाला हूं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 7 days में 4 मॉक्स भी दोगे ना, लास्ट के 7 days में, इवन इफ राइट 4-5 मॉक्स इज सफिशिएंट। मेक श्योर आप एक मॉक दे रहे हो ना तो उसके एनालिसिस में आप पूरा एक दिन बैठ रहे हो, अच्छे से देख रहे हो, अच्छा ये मैंने गलती करी, सोचना है उस पर, टाइम स्पेंड करना है, रेदर देन रैंडमली गिविंग मॉक्स, है ना, वो मतलब नहीं है। एक स्टेबल रूटीन रखना है, एक कूल रहना है, काम मेंटेन रखना है, क्लियर और काम माइंड से एग्जाम में जाना है तो बेटर होगा, रेदर देन ओवरबर्निंग योरसेल्फ एंड टेकिंग अननेसेसरी स्ट्रेस इन द लास्ट वीक, है ना। एग्जाम वाले दिन ऑब्वियसली वही करना है जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन आपको, जैसे मान ले पेपर खोला है आपने तो राउंड 1 में वही क्वेश्चन लगे जो आपको लग रहा है यार ये मेरे से हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग है मेरा, राइट। डोंट गो फॉर ट्रैप्स, राइट। बाकी सेकंड राउंड में आप मॉडरेट 1 कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन में फंसना नहीं है, स्कैन करना है पहले, LRDI पहले करना है, VRC की भी स्ट्रैटेजी बनानी है, एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करना है, सिर्फ अटेम्प्ट्स पे नहीं जाना कि मेरे को अटेम्प्ट्स बढ़ाना है, QA में मैं 15 के 15 अटेम्प्ट करूंगा, नॉट नीडेड। इवन इफ यू अटेम्प्ट 12 विद 90% एक्यूरेसी यू आर सॉर्टेड। तो ये चीज सीखिए मॉक्स देने से, राइट। आपको डिसिप्लिन रहना है, स्ट्रेस कंट्रोल रहना है, बर्न आउट नहीं करना, फिनिश करना है स्ट्रॉन्ग। यार कितनी मेहनत करी है, हाउ मच हैव यू वर्कड हार्ड, आखिरी के डेज में ये पूरा उड़ नहीं जाना चाहिए। 15 दिन है, लेट्स मेक देम काउंट, लेट्स गिव योर ऑल इन नेक्स्ट 15 days 14 days, पूरा एफर्ट लगा दो, एवरीथिंग, बट इट हैज टू बी प्लान्ड, है ना। थोड़ा प्लानिंग से चलना है, रैंडम नहीं करना है कुछ भी ना। इफ यू डू थिंग्स रैंडमली यू विल गेट रैंडम रिजल्ट्स, एंड रैंडम रिजल्ट्स आर नॉट गुड, राइट, है ना। तो पूरा सिलेबस नहीं करना है, ऑप्टिमाइजेशन इज द वर्ड, स्मार्ट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, मॉक की स्ट्रैटेजी पे काम करिए, कंसिस्टेंट रह रहा है लास्ट डेज में, कुछ अलग ऐसे बहुत अनोखा नहीं करना, नया टॉपिक शुरू कर दिया, अब काम माइंड रखना है, बेटर डिसीजंस लेने, एक्यूरेसी स्पीड को बैलेंस करना है। दीज आर द मेजर पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू हाईलाइट। डोंट ओवरडू मॉक्स ऑल्सो, कि आप 7 दिन में 70 मॉक्स दे रहे हो, 10 मॉक्स दे रहे हो, एनालाइज नहीं कर रहे, एक भी मॉक आपका खराब हो गया, आपका पूरा फ्लेवर बिगड़ जाएगा प्रिपरेशन का, डोंट डू दैट, है ना। जस्ट गिव द लिमिटेड अमाउंट ऑफ मॉक्स, डू वीडियो सॉल्यूशन एनालिसिस एंड बी पॉजिटिव रहने से बहुत चेंज हो जाता है, राइट। अब देखो हाउ वी आर हेल्पिंग, तो हमारे काफी सारे अभी सीरीज चल रही है, आपने देखा होगा, इवन स्ट्रैटेजी वीडियोस में अगर आप जाओगे तो एक तो क्वांट का बूस्टर चल रहा है, इसमें काफी सारे वीडियोस है, एंड गेम मैराथन्स हम संडेज को कर ही रहे हैं, स्ट्रैटेजी सेशंस में देयर आर 21 वीडियोस, यू कैन वॉच देम instead of wasting time on some random things, है ना। watch the videos and try to make some good strategy। ग्रामर की प्रैक्टिस हो रही है, कभी भी अगेन शर्वरी मैम का सेशन, ब्रिजेश सर का सेशन ग्रामर पे, PYQs, these are very important videos। मैं बोलूंगा, मैंने PYQs को देखो आपको बोला भी है, आई थिंक these two playlists are really really important। अगर आपको ये समझना है ना कि एग्जाम को देना कैसे है, आप इन वीडियोस को देखो, आप समझ जाओगे सर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। दीज आर लाइव अटेम्प्ट्स, है ना, ये लाइव अटेम्प्ट्स है।
एक बार अगर आप देख लोगे ना, इवन MCQ, ऐसे एंड VRC तीनों में आप सॉर्टेड रहोगे. इवन वी आर डूइंग अ सीरीज ऑन पैरा जंपर्स, पैरा कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स, RCs, एवरीथिंग इज कवर्ड चैनल पे. जो भी टिप्स ऑफ द डे, शॉर्ट्स चल रहा है, ट्रिक्स ऑफ द डे है ना, उन सबको सॉल्व करो. बी पॉजिटिव अबाउट, गिव योर एवरीथिंग, राइट, गिव योर एवरीथिंग एंड डू वॉच रेलिवेंट कंटेंट. वहां प्रैक्टिस करो सो दैट योर माइंड इज स्टिमुलेटेड ऑल द टाइम. सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर विद अस फॉर लेट्स से जिपमैट, कोझिकोड, आपको लास्ट के टाइम प्रिपेयर करना है. दिस इज द क्रैश कोर्स वी आर रनिंग. 10 AM से 1 PM, 7 PM to 10 PM वाले स्लॉट्स में क्लासेस हो रही है. बहुत अच्छे से चल रहा है. अराउंड 5-6 आवर्स ऑफ क्लासेस है डेली. 300+ टेस्ट है विद वीडियो सॉल्यूशंस, 50+ मॉक्स है विद वीडियो सॉल्यूशंस. GK PI प्रिपरेशन भी है इसमें इंक्लूडेड. सो दिस कोर्स इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. इट हैज 16+ बुकलेट्स ऑल्सो, राइट. तो अगर आपको पूरा पढ़ना है, आखिरी का कोई एग्जाम टारगेट करना है, आप ये क्रैश कोर्स ले सकते हो. अगर आपको हाई क्वालिटी क्वेश्चंस करने हैं या उनकी रिकॉर्डिंग्स चाहिए, तो ये वाला आप सेशन ले सकते हो, राइट. दिस इज अ रियली लो प्राइस फॉर द क्वालिटी क्वेश्चंस, है ना. इससे काफी स्कोर बूस्ट हो जाएगा अगर आप अच्छे से इसको कर लो. बूस्टर प्लस मॉक्स लेना है तो इस प्राइस में ले सकते हो. अगर सिर्फ मॉक्स लेना है आपको, सो वी हैव अ मॉक्स ओनली पैकेज ओनली. एक चीज और बताऊंगा मैं, इंदौर के मॉक्स आप ले सकते हो अराउंड 14,999 में, राइट. यू कैन गेट द इंदौर 15 इंदौर मॉक्स विद वीडियो सॉल्यूशन इन 1499. सो वी हैव सेपरेट पैकेजेस और एज वेल. आप हमारे पोर्टल पे जाओ, वहां आपको मिल जाएंगे, राइट. अगर आपको सिर्फ जिपमैट के मॉक्स चाहिए, 10 जिपमैट के मॉक्स, तो आपको सिर्फ 999 में मिल जाएगा. और आपको रोहतक के 10 मॉक्स चाहिए तो भी आपको 999 में मिल जाएगा. बट अच्छी चीज इन मॉक्स में क्या है कि एक तो ये एरर फ्री है, क्योंकि सारी फैकल्टी ने वीडियो सॉल्यूशंस बनाया, राइट. तो इट्स नॉट लाइक एनी अदर मॉक कि आप बोलो कि कोई सा भी मॉक आप दे रहे हो. इट्स लाइक रियल गुड गोल्ड लेवल ऑफ मॉक्स, राइट. और मॉक्स का पूरा पैकेज चाहिए तो आई थिंक यू कैन गेट इट इन 3999, तो वो भी एक ऑप्शन है. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IPMAT 2027, ये हमारा बिलीवर्स बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of May. डू ज्वाइन दिस बैच. आई थिंक दिस इज द बेस्ट बैच अवेलेबल बाय फार इन द मार्केट. लाइव क्लासेस होगी, बहुत इन डेप्थ पढ़ाएंगे, प्रॉपर टीचर्स पढ़ाएंगे, 15+ बुक मिलेगी, 250 टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशंस, 50+ मॉक्स विद वीडियो सॉल्यूशंस, PI की प्रिपरेशन है, GK की क्लासेस है, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट है. ये वेबसाइट है, फर्स्ट में है. अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा है, जाके रजिस्टर करिए. और अगर जल्दी स्टार्ट करेंगे तो दिसंबर तक कोर्स हो जाएगा. आप बहुत रिलैक्स्ड वे में IPMAT निकाल सकते हो. सारे एग्जाम्स, सब कुछ इसमें कवर्ड है, एवरीथिंग इज हियर, राइट. इंडिविजुअल बैच चाहिए आपको DILR QA का, एवरीथिंग रिमेन्स सेम. आई विल बी टेकिंग इट. 1st May इज द डेट, आप ज्वाइन कर लो. 1st May इज अ रियली रियली कूल डेट टू स्टार्ट. आई थिंक आपकी स्कूल के भी वेकेशन आते हैं, गैप आ जाता है. दिस इज अ रियली गुड वे टू स्टार्ट. यहाँ पर करके स्टार्ट करो. And agar we'll having 3-4 classes per week initially, and then we'll increase it to 5-6 classes per week. 8 to 10 PM slot we are targeting as of now on the weekdays. और weekends में हम कभी कभी सुबह भी ले लेंगे क्लास, है ना. As per the course we can decide. We keep it flexible. VARC में कट ऑफ का बहुत इशू आता है लास्ट में, तो दिस इज द कोर्स 10,000 में है, आप ले सकते हो. एवरीथिंग रिलेटेड टू VARC यू गेट हियर, राइट. इफ यू आर प्रिपेयरिंग सेल्फ, आप ड्रॉपर हो या सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करना चाहते हो, आपको बस सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए फैकल्टी से, तो आप ये ले सकते हो. एवरीथिंग एल्स ऑलमोस्ट रिमेन सेम, राइट. इफ यू आर अ ड्रॉपर और 12th का स्टूडेंट बट टाइम के इशूज है आपको, तो आप रिकॉर्डेड बैच ले लो, विच इज अ न्यू कोर्स एंड अ वेरी वेरी इन डिमांड कोर्स. आप ये ले सकते हो, राइट. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IPMAT 2028, वी हैव अ नर्चर बैच. दिस इज द प्राइस. इसमें 2 years की वैलिडिटी है. 11th क्लास में आपका सिलेबस हो जाएगा. 12th क्लास में आप थोड़ा बोर्ड्स पे फोकस करिएगा, एंड जब बोर्ड्स खत्म हो जाए तो फिर हम फिर से पिक ऑन करके मैराथन्स, क्वालिटी वर्कशॉप, बूस्टर, एवरीथिंग विल डू, है ना. इसमें भी सारे एग्जाम्स का कवरेज है. फायदा ये है कि नर्चर बैच में नर्चरिंग हो जाएगी अच्छे से. ऑल्सो इन दीज बैचेस वी हैव रेगुलर PTMs. इनमें रेगुलर PTMs भी हैं इन बिलीवर एंड नर्चर, बोथ बैचेस. तो यू विल गेट टू नो योर फीडबैक, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ कमी है. एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड एंड डेफिनेटली आप क्रैक कर सकते हो. अभी ध्यान रखें, सिर्फ लास्ट 2 weeks बचे. सो यू हैव टू गिव योर ऑल, गिव योर 100%. ऐसा नहीं होना चाहिए लास्ट 14-15 डेज के बाद अब बोलो अरे यहाँ कमी रह गई, VRC में कट ऑफ नहीं क्लियर हुई, क्यों ऐसे कि मैंने स्ट्रैटेजी बनाई. नाउ इज द टाइम. एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन डिटेल. अच्छे से इसको देखो, अच्छे से फॉलो करो. कोई भी डाउट है कमेंट में लोग लिखो. हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप है. टेलीग्राम ग्रुप पे सेशंस के PDFs भी आते हैं, अच्छा क्वालिटी कंटेंट है, आप देखो. फ्री हमारा कोर्स भी है IPMAT का, वहां भी जाके काफी सारे लेक्चर्स है, आप देख सकते हो. इन फ्री यूसेस का भी यूज करो. एंड ऑब्वियसली रोदा IPMAT यूट्यूब चैनल इज टोटली फ्री. काफी सारे उसमें लाइव सेशंस होते हैं. वी ट्राई टू गिव आवर बेस्ट, अल्टीमेट बेस्ट, राइट. कोशिश करते हैं पूरी हमारी तरफ से. हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, हम चाहते हैं आप भी इतनी मेहनत करो, आप भी आगे निकलो. इन एग्जाम्स को एज एन अपॉर्चुनिटी लेना है. इन एग्जाम्स को ऐसे नहीं लेना कि ये कोई लोड है आपके ऊपर या किसी ने कोई फोर्स कर दिया है. इट्स अ रियली रियली कूल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, गेट इनटू टॉप IIMs जो इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में से हैं.
आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आपका आईपी मैट इंदौर अच्छा गया. इट विल बी अ फील गुड, इट विल बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एंड यू विल फील रिवॉर्डेड कि मैंने इतनी मेहनत करी तो रिवॉर्ड मिला. जस्ट टेक गुड गाइडेंस, मेक गुड स्ट्रैटेजी. लास्ट 15 days, let's crack IP Mat Indore, let's get into IIM Indore. Thank you very much.